हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखो बच्चों, मैंने आपको कल की क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट समझाए थे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले कि अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो क्या क्या होगा। आज की क्लास में हम उस पर बेस सवाल करेंगे और इस चीज का अंत भी करेंगे। सवाल नंबर 142, बताइए बच्चों क्या आंसर है। इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। आप बताओ, 27 63 एंगल का सम 90 है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। 24 66 90 एंगल का सम 90 है तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर 69 माइनस कॉस 69 इंटू साइन 21। अच्छा एक बात बताओ, साइन 21 डिग्री क्या होता है बेटा? 21 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या? देखो ये साइन 21 डिग्री है। साइन 21 को मैं क्या लिख सकता हूं? ये जो साइन 21 है मैं क्या लिख सकता हूं? 21 का कॉम्प्लीमेंट्री 69 और साइन बदल जाएगा कॉस में। तो मेरे दोस्तों कॉस 69 इंटू कॉस 69 क्या हो गया? कॉस स्क्वायर 69। आपको दिखाई नहीं देता कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर 69 प्लस कॉस स्क्वायर 69 डिग्री क्या हो जाएगा? 1। तो 1 में से 1 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? सवाल का आंसर 0। 0 इस सवाल का आंसर है। कंसेप्ट में कल पढ़ा चुका हूं, आज केवल सवाल होंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बताइएगा। द वैल्यू ऑफ दिस। पेपर में ऐसे सवाल थोक के भाव में आते हैं जिनको आपको बहुत जल्दी प्रेम भाव से करना है। 27 63 90 एंगल का सम 90 है तो क्या हो जाएगा? 3 कॉस स्क्वायर 27 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 63 3 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 63 1 हो जाएगा। 3 से गुणा है। 3 माइनस 5 3 माइनस 5 माइनस का 2 बटे नीचे क्या आएगा बेटे? टेन स्क्वायर 32 डिग्री में से कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री घटाएंगे, क्या आएगा? अब आप मुझे बताओ भाई, 32 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 32 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 58। 32 58 90 10 बदल जाएगा कॉट में। तो बेटे कॉट स्क्वायर 58 है। अगला स्टेप नहीं लिखना होता आपके पास। पेपर में इतना समय नहीं होगा कि आप इसको जो है पहले सवाल को उतारो फिर करो। सीधा सवाल को कंप्यूटर स्क्रीन पे ही सॉल्व करना है। टेन स्क्वायर 32 डिग्री क्या? 32 का कॉम्प्लीमेंट्री 58, 10 बदलेगा कॉट में। 10 किस में बदलेगा? कॉट में। तो आप मुझे बताओ कॉट स्क्वायर 58 माइनस कॉसेक स्क्वायर 58 क्या आएगा? आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये उल्टा है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? -1। तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, -2/3। अब बताओ मेरे दोस्तों ये क्या बन गया? साइन 35 इंटू कॉस 55 प्लस कॉस 35 इंटू साइन 55। देखो ये चीज बहुत आएगी, ये चीज बहुत आएगी। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सब कुछ 35 डिग्री में कन्वर्ट कर लो, ये भी हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान रखो बेटे, ज्यादा आसान है, ये ध्यान रखो। मैंने पढ़ा ही नहीं फॉर्मूला, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ए प्लस बी मतलब 35 प्लस 55 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री क्या हो गया बेटा? साइन 90 डिग्री का मान बन गया 1। 1 में से 2/3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1/3। तो सवाल का आंसर 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला ये बताएं जल्दी से, सवाल का आंसर क्या है मेरे प्यारे भाई? ऑप्शंस आपके सामने पूछा, इसकी वैल्यू ज्ञात करें। देखो टेन 60 डिग्री होता है √3 का स्क्वायर 3। साइन 45 होता है 1/√2 1/√2 का स्क्वायर 1/2। 2 की 1/2 में गुणा करेंगे 1 आएगा। अब 3 माइनस 1 हो गया बेटा, 3 माइनस 1 हो गया 2 बटे नीचे क्या है? देखो आपको पता है अगर एंगल का सम 90 है तो कॉसेक गुणा कॉसेक भी 1 होता है। अब 24 66 90 है तो कॉस 24 गुणा कॉस 66 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 1। 37 और 53 90 आपको पता है एंगल का सम 90, कल ही पढ़ाया था, कॉपी खोल कर रखो। तो कॉसेक गुणा कॉसेक भी 1, ये 1 हो जाएगा। कॉसेक 37 गुणा कॉसेक 53 1। क्या बचा? कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री क्या होता है? 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री √3/2। √3/2 का स्क्वायर 3/4। अब आप मुझे खुद बताओ, 1/2 को मैं 2/4 लिख सकता हूं। 2/4 में 3/4 जोड़ेंगे तो 5/4 हो जाएगा। 1/2 का मतलब 2/4, 2/4 में 3/4 जोड़ेंगे तो 5/4 हो जाएगा। 4 ऊपर पहुंचेगा, ये 5/4 ऊपर जाके पलट जाएगा। तो 4 दूनी 8/5 आ गया। और 8/5 का मतलब है 1 सही 3/5 इस सवाल का आंसर है। 1:3/5 1:3/5 आंसर है। मुझे लगता है मेरे भाइयों को बात समझ में आई होगी। जल्दी जल्दी करेंगे। 145 सेतसल में एडवांस भी तो आना है गौरव। सेतसल के पेपर में अर्थमेटिक्स से ज्यादा एडवांस पूछा जाता है बेटा। पता नहीं है क्या? कभी सेतसल का प्रीवियस का पेपर उठा के देखो, पता लगेगा आपको। तुम ये बार बार क्यों भूल जाते हो कि एसएससी के पेपर में जितना अर्थमेटिक आता है उससे ज्यादा एडवांस मैथ आता है। 25 में से 11 सवाल अर्थमेटिक आएंगे तो 13 सवाल उसके आएंगे, 12 से 13 सवाल एडवांस के, और बचा 1-2 सवाल जो है डीआई का आएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 145। जो मैंने आपको कल कंसेप्ट पढ़ा है उसी पर बेस सवाल है। स्लो करने लायक चीज ही नहीं है बेटा ये कि स्लो करा जाए। करो, क्या आंसर होगा? देखो बेटे, मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर एंगल का सम 90 है
तो साइन इंटू सेक भी 1। प्लीज कॉपी खोल के देखो, ये साइन 33 कॉस 57 कॉस 33 साइन 57। देखो ये दोनों चीजों को आपस में कंबाइन कर लो, एक जैसी हैं, ये दोनों चीजें एक जैसी हैं। बताओ बेटा ये क्या बन गया, साइन 33 कॉस 57 प्लस कॉस 33 साइन 57। ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी हो गया। ए प्लस बी का मतलब 33 प्लस 57 साइन 90 डिग्री हो गया। साइन 90 डिग्री हो गया जी 1। ये बताओ अगर 28 62 90 होता, आपको पता अगर एंगल का सम 90 है तो साइन ए इंटू सेक भी 1, ये भी 1 बन गया। मैंने कल ही पढ़ा दिया आपको। ये बताओ ये क्या है, 28 62 90, एंगल का सम 90 है तो कॉस ए इंटू कॉसेक भी 1, ये भी 1 बन गया। बटे मैंने कल पढ़ा दिया कि अगर a प्लस बी 90 है तो tan a गुणा tan b 1 होता है, tan a गुणा tan b 1। अब देखो 15 75 90 है तो tan 15 गुणा tan 75 1 हो जाएगा। आप देखो 35 55 90 तो tan 35 गुणा tan 55 1 हो जाएगा। नीचे क्या बचा, tan 60 √3। अब 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 3 हो गया। 3 को जब मैं √3 से भाग दूंगा तो √3 आएगा। 3 को √3 से भाग देंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन √3। ये करेक्ट है। आगे अगला सवाल बच्चों बनाओ जल्दी से, क्या आंसर है करिए। हाँ जी जल्दी से बताएं मेरे दोस्तों, इस सवाल का क्या उत्तर होगा, बताना पड़ेगा आपको, बनाइएगा। एबीसीडी 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। 2 कॉसेक स्क्वायर 23 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री। देखो इस सवाल के ऑप्शन में 23 डिग्री आ रहा है, या 1 आ रहा है या 0 आ रहा है, तो यानी कि आंसर मुझे 23 डिग्री में निकालना पड़ेगा। ये बताओ 23 67 90 है, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो बताओ ये क्या बन जाएगा। तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 67, एंगल का सम 90 है। अगर एंगल का सम 90 है मेरे दोस्त तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी क्या बन गया, 1 बन गया। ये क्या बन गया मेरे दोस्तों, 1 बन गया। इसकी वैल्यू आ गई जी 1, ये 1 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 1 आ गया। अब माइनस का 1 माइनस कॉट स्क्वायर 67, माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 67 क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर 67। तो ये हो गया जी कॉसेक स्क्वायर 67। कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मुझे दोस्तों इसको सॉल्व करना है, बताओ क्या आएगा। देखो 23 डिग्री में है तो सब कुछ 23 डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 कॉसेक स्क्वायर 23 डिग्री। अब आप मुझे ये इस बात का जवाब देंगे कि कॉट 67 डिग्री क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई। 67 का कॉम्प्लीमेंट्री 23 है, 67 का कॉम्प्लीमेंट्री 23 है। कॉट किस में बदलेगा, tan में, tan स्क्वायर 23। 67 का कॉम्प्लीमेंट्री 23 है, कॉट बदलेगा tan में। अब आप मुझे बताओ ये क्या हो गया, इन दोनों की गुणा करके क्या आएगा, जल्दी से बताओ। कॉसेक का मतलब होता है 1/sin। tan स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर का मतलब है sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर। tan स्क्वायर का मतलब होता है sin बटे cos, sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर। तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट जाएगा, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 1/cos स्क्वायर। और 1/cos क्या होता है sec, 1/cos क्या होता है sec। तो इसकी वैल्यू होगी 2 sec स्क्वायर 23 डिग्री। अब उसमें से माइनस करना है ये, बताओ 67 का कॉम्प्लीमेंट्री 23 है, 67 का कॉम्प्लीमेंट्री 23 डिग्री है। कॉसेक किस में बदलता है, sec में, तो sec स्क्वायर 23 डिग्री। 2 sec स्क्वायर 23 में से sec स्क्वायर 23 डिग्री घटाएंगे, आंसर क्या आएगा, पहला ऑप्शन sec स्क्वायर 23 डिग्री सवाल का आंसर है। कल का लेक्चर पढ़ो, बिल्कुल नहीं कौशल, बिल्कुल भी नहीं। आगे नेक्स्ट अगला सवाल करके बताएं मेरे दोस्त, सवाल नंबर 147। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान ज्ञात कीजिए। बेटा प्लीज पहले घर से पढ़ के आए तो सवाल होंगे। tan स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 52 डिग्री प्लस कॉसेक 67 प्लस थीटा माइनस सेक 23 माइनस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो मेरे दोस्तों ये बताओ कि इस चीज की वैल्यू क्या है, ये क्या है आपके सामने। देखो चाहे आप tan को यहां 48 डिग्री है, यहां 42 डिग्री, यही समस्या का कारण है, एक ही में कन्वर्ट करो। जैसे 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, अगर मैं इसको देखूं 48 का कॉम्प्लीमेंट्री 42 होता है, 48 42 90 है। और tan किस में बदलता है, कॉट में, tan बदल जाता है कॉट में। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो tan स्क्वायर 48 है कोई नई चीज नहीं है। ये tan स्क्वायर 48 का मतलब कॉट स्क्वायर 42 डिग्री होता है, कॉट स्क्वायर 42 डिग्री होता है। अब कॉट स्क्वायर थीटा में से कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाऊंगा तो क्या आएगा भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉट स्क्वायर 42 माइनस कॉसेक स्क्वायर 42 डिग्री क्या आएगा, माइनस का 1। देखो बेटे एक बात अपनी सड़ी बुद्धि में डाल लो, पेपर में सवाल आएगा स्क्रीन पे, और सवाल आएगा बहुत बड़ा। इतना टाइम नहीं है कि पहले सवाल को रफ पेज पे उतारो फिर सॉल्व करो। इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि ये बड़ा सवाल है, कंप्यूटर स्क्रीन पे ही सॉल्व हो जाए, लिखने का समय है ही नहीं। अगर आपने लिख के सवाल सही भी कर दिया तो भी आप बेरोजगार ही रहने वाले हैं, भूखे मरने वाले हैं फिर भी, क्योंकि आपके तुरंत टाइम खत्म हो जाएगा।
ये बताओ ये क्या आएगा। आपको पता है अगर एंगल का सम 90 है तो sec ए बराबर cosec भी, दो एंगल का सम 90 है, a प्लस बी बराबर 90 तो sec ए बराबर cosec भी। यहां गौर से देखो इन दोनों का योग कितना है, थीटा से थीटा कट जाएगा 67 23 90, एंगल का योग 90 है तो यानी कि cosec ए sec भी बराबर है, और भैया बराबर चीजों को घटाओगे तो क्या आएगा, जीरो। तो सवाल का आंसर बचा जी -1। सवाल का आंसर ए ऑप्शन है -1। अगला सवाल करके बताएं जल्दी से, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल नंबर 138 जल्दी से करेंगे। यार तुम लोगों का पता नहीं पढ़ने में क्यों ध्यान नहीं है, सब अपनी कमेंट बाजी में लगे हुए। कोई भी कमेंट मत करो, केवल पढ़ो, केवल पढ़ो, कोई कमेंट मत करो। जब क्लास में आया करो ना तो कोई कमेंट मत करा करो, केवल पढ़ा करो। बेटे फॉर्मूला है पंडित, पहले फॉर्मूला याद करो उसके बाद सवाल करना। फॉर्मूला याद नहीं है तो चूल्हे में चले जाओ, कूड़े में चले जाओ, कूड़े में। ये देखो क्या आ जाएगा, एंगल का सम देखो, थीटा से माइनस थीटा कट जाएगा 58 32 90। अगर एंगल का सम 90 है, दो एंगल का सम 90 है तो sec ए बराबर cosec बी। इस sec ए cosec बी बराबर बराबर होगा भाई, इसमें से जो घटाएंगे कट जाएगा जीरो। दो संख्या अगर बराबर है घटाओगे तो जीरो आएगा, कट गया भैया। ये यहां देखेंगे एंगल का सम 90 है तो sin ए गुणा sec बी 1, 15 75 90 sin ए गुणा sec बी 1, 35 55 90 sin ए इंटू sec बी 1 क्या बच गया, sin 30 डिग्री बच गया। sin 30 डिग्री 1/2, सवाल का आंसर है 1/2। इतना ही टाइम लगेगा बस पेपर में। आगे नेक्स्ट सवाल बनाए, करेंगे जल्दी से। करो। बोला है अगर कोसेक 31 डिग्री बराबर x है तो इसका मान क्या होगा। ये सवाल आपके सामने है कि सर अगर कोसेक 31 डिग्री बराबर x है तो इसकी वैल्यू क्या है। सवाल को देखो, साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस 1/कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री। 1/कोसेक क्या होता है, साइन। भाई 1/कोसेक क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो बच्चे ये जो 1/कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 31 डिग्री। साइन स्क्वायर 31 डिग्री आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ इस साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगर a प्लस बी 90 है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1। आपको पता है साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन 59 कोसेक 59 ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब ये 1 में से 1 कट जाएगा तो क्या बचा, बचा tan स्क्वायर 59 डिग्री। ये बचा tan स्क्वायर 59 डिग्री बचेगा केवल, tan स्क्वायर 59 डिग्री। लेकिन सवाल में तो 31 डिग्री की वैल्यू दी है और मुझे आंसर x डिग्री x में बताना है। अब बताओ tan 59 क्या होता है बेटे, 59 का कॉम्प्लीमेंट्री 31 होता है, tan बदलता है कॉट में, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर 31 डिग्री। अब कॉट क्या होता है, सवाल में आपको कोसेक 31 का मान दिया, कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला, पहले तो जाके फॉर्मूले याद करो। भाई कॉट का फॉर्मूला कोसेक की टर्म में, क्योंकि मुझे कोसेक 31 डिग्री का मान दिया है। कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कॉट स्क्वायर 31 डिग्री आएगा कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री -1। तो सवाल का आंसर आ गया एक्स स्क्वायर -1। एक्स स्क्वायर -1 आंसर है, कभी नहीं राहुल, ठीक है ना। मैंने बोला कि चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ लो, पर बकर बकर करनी है इनको। आंसर एक भी सवाल का नहीं बताएंगे, कमेंट कितने भी करवा लो। अरे क्या कर लोगे अर्थमेटिक पढ़ के, क्या हो जाएगा अर्थमेटिक पढ़ के, ये चीज नहीं पढ़नी तुमको है कि अर्थमेटिक के सवाल ज्यादा नंबर के आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं। तेल लेने गए अर्थमेटिक, जो पढ़ा रहा हूं चुपचाप पढ़ो मुर्दे की तरह, हलक से आवाज मत निकालो कतई भी। आंसर आता नहीं एक भी सवाल का और बकर बकर कमेंट में कर रहे हैं। यदि x बराबर से 57 डिग्री बताओ, यही सीएचएसएल के पेपर का ही सवाल है, करियो जरा सीएचएसएल के पेपर का सवाल करो, सीएचएसएल के पेपर का सवाल ये वाला। यदि x बराबर से 57 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा, और आंसर x की टर्म में बताना है। दो क्वेश्चन ले लिए जैसे, करो, दिखना चाहिए भाई। 57 33 90, ये बताओ क्या हो जाएगा। 57 33 90 होता है साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 बन गया, ये 1 बन गया क्या। 33 57 90 है तो अगर एंगल का सम 90 है तो कोसे गुणा कोसेक भी 1, कोसे गुणा कोसेक भी ये भी 1 बन गया। 33 57 90 है, अगर एंगल का सम 90 है तो साइन इंटू सेक भी 1, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये रहा कॉट स्क्वायर 33 डिग्री, कॉट स्क्वायर 33 डिग्री, कॉट स्क्वायर 33 डिग्री और प्लस 1 1 1, ये हो गया 3, ये आ गया मेरे दोस्तों, ये आ गया। अब एक बात बताओ, या ऐसे भी कर सकता हूं कॉट स्क्वायर 33 डिग्री प्लस 1 है ना, कॉट स्क्वायर 33 डिग्री प्लस 1, और ये 1 जमा 1 इसको मैंने 2 लिख दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया भाई 1 एक तरफ रहने दिया, 1 जमा 1 2 हो गया। ये क्या बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर 33 डिग्री प्लस 2। अब आप मुझे बताओ
भाई हमें तो 57 डिग्री का मान दिया है ना, सेक 57 डिग्री का, तो सेक 57 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई 33 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 57 होता है। कॉसेक किस में बदलता है? कॉसेक बदलता है सेक में। तो सेक स्क्वायर 57 डिग्री प्लस 2, सेक 57 डिग्री का मान क्या होता है? एक्स। ये दिया है सवाल में, तो क्या आ गया अभी? एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये सवाल का आंसर है बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 2। पहला ऑप्शन एकदम ठीक है। केवल ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब किसी बालक को फॉर्मूला ही याद नहीं है तो भाई वो बालक कुछ नहीं कर पाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट 151, फिर अगला टाइप आएगा। बनाए बच्चे, वेरी गुड सिद्धार्थ जी। यदि साइन 20 डिग्री बराबर ए है तो ये ज्ञात कीजिए। सवाल है यदि साइन 20 डिग्री बराबर ए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर साइन 20 डिग्री का मान दिया है तो 20 डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा हर एक चीज को। अब जैसे साइन 110 डिग्री है, क्या आ जाएगा? 110 का मतलब होता है 90 प्लस 20। अब 90 की शक्ल देख के साइन बदल जाएगा कॉस में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री। ये कॉस 160। अब बताओ कॉस 160 क्या होता है? 160 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 160। 160 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 20। ऐसे कन्वर्ट करो। कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे सर 90 प्लस, ये 90 प्लस 70 क्यों नहीं लिखा? 70 डिग्री नहीं लिखना बेटे, 20 डिग्री का मान दिया तो 20 डिग्री लाओ, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके 20 डिग्री लाओ। तो 160 को 180 माइनस 20 लिखा। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस की जब माइनस में गुणा होगी प्लस का कॉस 20 हो जाएगा बेटे, है ना। माइनस कॉस 20 है, यहां पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कॉस 20 प्लस कॉस 20 क्या हो गया मेरे दोस्त? 2 कॉस 20 डिग्री। ये 2 कॉस 20 डिग्री आ गया बटे टेन 200 डिग्री। अब 200 डिग्री को क्या लिखोगे भैया? भाई 200 डिग्री को बेटे आप लिख सकते हो 180 जमा 20। अब टेन 180 प्लस थीटा होता है टेन थीटा। तीसरे क्वाड्रेंट में पड़ेगा टेन पॉजिटिव, तो ये आ गया टेन 20 डिग्री, है ना। 180 पे कोई चेंज नहीं होगा, टेन का टेन ही रहेगा, टेन 20 डिग्री आ गया। टेन 20 को लिखा जा सकता है साइन 20, नीचे टेन 20 डिग्री आ गया। टेन 20 डिग्री को मैं लिख सकता हूं मेरे दोस्त साइन 20 डिग्री बटे कॉस 20 डिग्री। कॉस 20 डिग्री ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, 2 कॉस स्क्वायर 20 डिग्री बटे साइन 20 डिग्री, ये आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे साइन 20 डिग्री का मान दिया, यहां रख दीजिए। साइन 20 डिग्री का मान कितना है? ए। आप बताओ अगर साइन 20 डिग्री ए है तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री क्या आएगा? भाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। साइन स्क्वायर 20 डिग्री मतलब ए स्क्वायर, तो ये हो गया 2 1 माइनस ए स्क्वायर बटा ए, 2 1 माइनस ए स्क्वायर बटा ए। आंसर सवाल का बी ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। तो देखो ये 3 सवाल थे वेरिएबल वाले, इनमें जो चीज आपको दी है उसी में कन्वर्ट करके करना है। सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आगे का टाइप, नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा, अगला टाइप, ठीक है बेटे। अगला टाइप लेंगे। देखो बच्चों हमने आपको ये पढ़ा दिया है, कल की क्लास में इसी टाइप पर बेस्ड मैं आपको सवाल करवाऊंगा। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की जो वैल्यू है वो 1 होगी, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी की जो वैल्यू है वो भी 1 आएगी। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये मैंने पढ़ा दिया, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल है। सवाल है आपके सामने 152 करेंगे। देखो सवाल देखने में बहुत अच्छा लगता है ना। साइन स्क्वायर पाई बटे 32 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बटे 32 प्लस साइन स्क्वायर 9 पाई बटे 32 प्लस साइन स्क्वायर 15 पाई बटे 32 का मान क्या होगा? बहुत मुश्किल है। आप कहोगे सर पाई क्या है? बेटे यहां पाई का मतलब 180 डिग्री है, पाई का मतलब 180 डिग्री है यहां पर, ठीक है ना। ये रेडियन में तो पाई का आधा क्या होता है? पाई का आधा होता है 90 डिग्री। अगर आप यहां पे गौर से देखो, मुझे बताओ कि इन दोनों एंगल का योग क्या आ रहा है? इन दोनों का पहले और आखिरी का पेयर बनाते हैं, पाई बटे 32 और 15 पाई बटे 32। आप खुद ही सोचो कि भाई अगर मैं पाई बटे 32 और 15 पाई बटे 32 को जोड़ूं तो इनको जोड़ के आएगा 16 पाई बटे 32। 16 पाई बटे 32 यानी कि पाई बटे 2 आएगा, पाई बटे 2 यानी कि 90 डिग्री आएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो पाई बटे 2 आएगा, और आपको पता है अगर एंगल का योग पाई बटे 2 90 है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही इन दोनों कोणों का योग क्या है? पाई बटे 2। 7 पाई और 9 पाई, 16 पाई बटे 32 पाई बटे 2, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी ये भी 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1, सवाल का आंसर 2 है। तो केवल ऑब्जर्वेशन का खेल है, वो कुछ नहीं आकाश, ठीक है ना। हमेशा पहले और आखिरी का जो है पेयर बना दिया करो। आगे चलेंगे। इस टाइप पे मैं आपको 6-7 सवाल करवाऊंगा, सारे प्रीवियस सवाल हैं, ठीक है। ये हो गया। सवाल नंबर आपके सामने आएगा बेटे 153 करेंगे जी। इस सवाल का क्या उत्तर है?
कॉस स्क्वायर पाई बटे 40 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बटे 40 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बटे 40 प्लस कॉस स्क्वायर 10 पाई बटे 40। ये सवाल है, ये प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवाल है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इस सवाल को पहले कॉपी में उतारो फिर करो, नहीं, ये सवाल तो आपको कंप्यूटर पे आएगा। तो ऑफलाइन पेपर होता नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन से देख के ही सीधा टिक करना है, कॉपी में उतार ले वो बच्चा खत्म। यहां आपको पता है अगर एंगल का सम 90 है तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1। यहां देखो मेरे दोस्तों, ये पाई बटे 40 प्लस 19 पाई बटे 40, एंगल का योग क्या आएगा, पाई और 19 20 पाई बटे 40, 20 पाई बटे 40 यानी कि पाई बटे 2, पाई बटे 2 90 है। यहां इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है तो कॉस स्क्वायर भी 1। ऐसे ही इन दोनों का योग 3 और 17 20 पाई बटे 40, भी पाई बटे 2 हो गया 1। ऐसे ही इन दोनों का योग 7 और 13 20 पाई बटे 40, पाई बटे 2 90 हो गया, ये भी 1 बन गया। आप कहोगे सर ये बच गया, ये बच गया, ये क्या है बेटा, 10 से 40 4 बार कट जाएगा ना, कॉस स्क्वायर पाई बटे 4, और पाई बटे 4 क्या होता है, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 बटे 4 45 डिग्री, और मुझे 45 डिग्री का मान पहले से याद है, कॉस 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 3 में आधा जोड़ेंगे 3.5। सवाल का आंसर 3.5 है। कर लोगे बेटा ऐसा सवाल, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहां तो बहुत लिमिटेड है, ठीक है, ये तो बहुत लिमिटेड है मेरे प्यारे भाई, कुछ ही टर्म थे। अगर किसी सवाल में बहुत ज्यादा टर्म हो मैं वो भी करवाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा जल्दी से। जैसे बच्चे आपके सामने बेटा ये वाला सवाल आ गया, ये बताओ इसका मान क्या आएगा। आपके सामने बच्चों ये वाला सवाल आ गया, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डॉट 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 डॉट, सबसे आखिर में साइन स्क्वायर 89 डिग्री। इसका मान क्या होगा बताएं बेटे। आपके सामने सवाल आ गया, इस सवाल का आंसर क्या होगा, करो बेटा बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल, देखो बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर बता रहे हैं 45, कुछ 45 बता रहे हैं, कुछ 1 बता रहे हैं, कुछ 44.5 बता रहे हैं, कुछ 22.5 बता रहे हैं। देखो आपको पता है कि अगर एंगल का योग 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी 1 आएगा। आप बताओ बेटा यहां कितने टर्म लिखे हुए हैं, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 3, फिर साइन स्क्वायर 4, फिर साइन स्क्वायर 5, फिर साइन स्क्वायर 6, फिर साइन स्क्वायर 7, सबसे आखिर में 89 डिग्री। 1 से लेके 89 तक लगातार गिनती है। यहां आपके सामने 89 टर्म्स लिखे हुए हैं, 89 पद आपके सामने लिखे हुए हैं। भाई साइन स्क्वायर 89 से पहले साइन स्क्वायर 88 होगा, 88 से पहले साइन स्क्वायर 87 रहा होगा, 87 से पहले साइन स्क्वायर 86 रहा होगा। आप बताओ, देखो ध्यान सुनिएगा, स्टार्टिंग से पहला और आखिर से पहला ये मिलके क्या बनाएंगे 1, मिलके कितना बनाएंगे 1, 1 और 89 90 होता है, दोनों एंगल का सम 90 है, तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री साइन स्क्वायर 89 डिग्री 1 हो जाएगा। स्टार्टिंग से दूसरा आखिर से दूसरा ये मिलके क्या बनाएंगे 1। बात आ रही है समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर। इसी तरीके से स्टार्टिंग से तीसरा और आखिर से तीसरा मिलके 1 बनाएंगे, तो यहां पे दो दो लोग मिलके पेयर बनाएंगे। बात क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा। तो स्टार्टिंग से और आखिर के लोग मिलके पेयर बनाएंगे, और हर पेयर से क्या वैल्यू निकल के आएगी 1 वैल्यू निकल के आएगी। यहां टोटल 89 टर्म्स हैं मेरे प्यारे भाई। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 होता है अगर एंगल का सम 90 है। 1 और 89 90 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 88 1 हो जाएगा। यहां दो दो टर्म मिलके पेयर बनाएंगे। अरे क्या नहीं समझ में आया भाई यार, पिछला लेक्चर पढ़ के आओ ना। यहां दो दो लोग मिलके पेयर बनाएंगे, सबका पेयर बन जाएगा, लेकिन बीचों बीच एक संख्या ऐसी रहेगी जिसका कोई पेयर नहीं बनेगा। बीचों बीच एक संख्या ऐसी रहेगी जिसका कोई पेयर नहीं बनेगा, वो होगी 45 डिग्री। क्योंकि बेटा 45 डिग्री के आजू में रहेगा 44 और बाजू में रहेगा 46। अगर मैं बात करूं 45 डिग्री से पहले क्या आएगा साइन स्क्वायर 44 डिग्री, 45 डिग्री के बाद में क्या आएगा साइन स्क्वायर 46 डिग्री, और ये आगे सीरीज चलती रहेगी।
45, 44 और 46 90 होता है, इन दोनों का भी पेयर बन जाएगा, सबका पेयर बन जाएगा। लेकिन ये बीच में एक टर्म ऐसा रहेगा जिसका किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा, ये बेचारा बिना शादी के ही मरेगा, कुंवारा ही। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 89 टर्म्स में से 88 टर्म्स तो ऐसे होंगे जो आपस में दो दो का पेयर बना के शादी करेंगे और उन हर शादी से एक एक बच्चा पैदा होगा। लेकिन साइन स्क्वायर 45 डिग्री जो है, इसका कोई पेयर किसी के साथ नहीं बनेगा। यही इस टाइप पे खास बात है। 45 के आजू बाजू 44 और बाजू में 46, वो तो पेयर बनाएंगे। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सर साइन 60 भी तो है, 60 का पेयर तो बन जाएगा ना 30 डिग्री के साथ। यार तुम लोग बिल्कुल बुद्धिहीन हो यार, कैसे बालक हो तुम? किसने तुमको तैयारी करने की सलाह दी भाई? भाई बेसिक ही है शिवाकांत जी, कृपया पिछला लेक्चर पढ़ के आए भाई। ये 1 से लेके 89 तक लगातार गिनती लिखी हुई है आकाश, 1 2 3 4 5 6 7 8 89 तक लगातार गिनती लिखी हुई है। तो ये 89 टर्म्स होंगे। आपको कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूं कि भाई यार तुम कैसे बालक हो यार। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है। यहां जब हम स्टार्टिंग से पहला और आखिर के पहला साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 89 को मिलाएंगे, ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 88 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 87 डिग्री, ये भी 1 हो जाएगा। यहां पे हर दो दो लोग मिलकर पेयर बना रहे हैं, पेयर, और हर पेयर से एक आएगा। लेकिन बीच में एक संख्या ऐसी रहेगी साइन स्क्वायर 45 डिग्री, जिसका कोई पेयर नहीं बन पाएगा, क्योंकि 45 डिग्री से पहले 44 डिग्री है और 44 डिग्री के बाद 46 डिग्री है। साइन स्क्वायर 44 और साइन स्क्वायर 46 भी 1 बनेगा, क्योंकि 44 प्लस 46 90 होता है। अरे भाई डिटेल ही तो यार, कितनी डिटेल चाहिए तुमको? भाई यार मैं तो परेशान हो गया यार तुम लोगों से। भाई ऐसे बालक क्यों हो यार तुम लोग? ये 1 से लेके 89 तक टोटल 89 पद लिखे हुए हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम का सवाल नहीं है, त्रिकोणमिति है। 89 टर्म्स में से 88 टर्म्स ऐसे हैं जो आपस में मिलकर पेयर बना रहे हैं। लेकिन ये एक टर्म ऐसा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री जो किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, कुवारा रहेगा। 88 टर्म मिलके 88 टर्म में दो दो लोग मिलकर जोड़ा बनाएंगे, तो कितने जोड़े बनेंगे? अगर 88 लोग हैं, हम दो दो को जोड़ा बनाए तो कितने जोड़े बनाएंगे? 44 जोड़े बनेंगे, 44 पेयर बनेंगे। हर पेयर से कितनी वैल्यू आएगी? हर पेयर से एक आएगा। जैसे इन दोनों का पेयर बना, एक आया, इन दोनों का पेयर बना, एक आया। ऐसे ही 88 टर्म से 44 पेयर बनेंगे, और 44 पेयर से कितना आएगा? 44 आएगा। बच गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो 44 प्लस आधा 44.5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। भाई कृपया पिछली क्लास पढ़ लो, भाई हाथ जोड़वा लो, पिछली क्लास पढ़ लो, पिछली क्लास में मैंने समझा दिया है। अरे 45 डिग्री तो बीचों बीच बचेगा, बाकी का तो पेयर बन ही रहा है, दिख नहीं रहा क्या आपको? आगे चल यार, मर मर जाओ यार तुम कहीं जाके यार, कैसे बालक है पता नहीं यार। है पता है तुम्हारे माँ बाप क्यों झेलना है भाई? है तो माँ बाप को तो तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए यार। है मेरी औलाद ऐसी हो जाए, एक दिन ना रखूं घर में जैसे तुम हो, एक दिन ना रखूं घर में तुम्हारे जैसी हो जाए तो। है? पिछली क्लास में 1-1.5 घंटा बेसिक समझाए, फिर भी इनकी बेसिक की भूख नहीं मिठी। कहां कहां से आ जाते हैं सड़ी सकल लेकर कचरा लोग। पढ़ाई लिखाई जैसी हैसियत नहीं तो क्यों करो, ठेला लगा लो, कोई बुराई है ठेला लगाने में? साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा। आगे एक और सवाल ऐसा ही, मुझे कमेंट देखनी नहीं है तुम्हारे, भाड़ में जाओ, मर जाओ कहीं, भाग गए तुम, देख लो मुझे कमेंट ही नहीं दिख रहे। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन भोगते रहो, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 डॉट, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। बोला इसका मान किसके बराबर है? ये पूछा गया सवाल में। एक और सवाल ऐसा ही, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट डॉट साइन स्क्वायर, ये बीच में डॉट डॉट है, बीच में पद है, साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 35, साइन स्क्वायर 40 अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इसका मान किसके बराबर है ये बताओ? देखो बच्चों, साइन स्क्वायर 90 डिग्री तो आप जानते ही हैं, साइन 90 डिग्री 1 होता है, ये तो हम जानते ही हैं 1, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं 1। यानी कि मुझे केवल इस सवाल को सॉल्व करना है, मुझे केवल यहां से यहां तक की चीज को सॉल्व करना है। आप बताओ कितनी संख्याएं?
पांच पहले देखो, पहले टर्म में 5 आ रहा है, दूसरे में 10 आ रहा है, तीसरे में 15 आ रहा है, चौथे में 20 आएगा, फिर 25 आएगा। 5 का पहाड़ा चल रहा है, 5 का पहाड़ा जा रहा है 85 तक। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 बच्चे 25, 85 तक जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कितने टर्म है? 17 टर्म होंगे ये। 5 का पहाड़ा अगर 85 तक गिना जाएगा तो कितने टर्म होंगे? 17 टर्म होंगे। मजे की बात यह है कि अगर दो एंगल का योग 90 है, a प्लस बी 90 है, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है। अगर दो कोणों का योग 90 है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है। यहां गौर से आप देखोगे तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री 1 हो जाएगा। 85 से पहले रहा होगा 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ये भी 1 बन जाएगा। देखो 17 टर्म में अगर हमारे पास 17 लोग हैं तो सबका पेयर नहीं बन पाएगा, एक आदमी कुंवारा मरेगा। अब बताओ यहां 17 टर्म में से हर एक का पेयर बन जाएगा, लेकिन बीच में कोई संख्या बची होगी 45। देखो 5 का ही मल्टीपल होता है 45। इन 17 लोगों में से 16 लोग तो मिलकर पेयर बनाते रहेंगे, लेकिन बीच में एक ऐसा पेयर बनेगा, एक ऐसी संख्या बचेगी साइन स्क्वायर 45 डिग्री जिसका कोई पेयर नहीं बनेगा। 45 डिग्री का पेयर बनता है 45 के साथ, लेकिन 45 एक ही बार आएगा। 45 के पहले 40, 45 के बाद 50, 40 और 50 का पेयर बन जाएगा, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। लेकिन इन 17 टर्म में से 16 लोग ही पेयर बना पाएंगे। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का कोई पेयर नहीं बनेगा। आप बताओ 16 टर्म है, दो दो लोग पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर बनेंगे? 8 पेयर बनेंगे। 16 लोग हैं, दो दो लोगों का ब्याह करवाओगे तो कितनी शादी होंगी? 8। हर पेयर से एक मिलेगा, तो 8 पेयर से आपका 8 आएगा, प्लस साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो ये हो गया बेटे 8.5। यानी कि इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर 8.5 आ गई। अब 8.5 में 1 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 9.5। 9.5 इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला सवाल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके सामने करके बताएं जल्दी से। सवाल नंबर है 155, बनाओ। ये सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ स्क्रीन पे, ये साल 2018 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया था। 2018 के मेंस के पेपर में सवाल आया था। ठीक है भाई, प्री के पेपर में तो सिंपल है, ये मेंस में इसलिए क्योंकि यहां पे 3 सवाल मिक्स हैं। आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? tan 29 डिग्री इंटू कॉट 61 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो या तो सब कुछ 29 में कन्वर्ट करो 61 में। अभी tan 29 डिग्री, 29 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 61, tan बदलेगा कॉट में। ये जो tan 29 है इसे क्या लिखा जा सकता है भाई? 29 का कॉम्प्लीमेंट्री है 61, tan बदलेगा कॉट में। तो आप मुझे बताओ कॉट गुना कॉट, कॉट स्क्वायर 61 माइनस कोसेक स्क्वायर 61 क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। अब आप मुझे बताओ इसकी ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी जल्दी से? कॉट स्क्वायर 54 माइनस सेक स्क्वायर 36 क्या आएगा? तो 54 का कॉम्प्लीमेंट्री 36 है, कॉट किस में बदल जाता है? tan में। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 36 माइनस सेक स्क्वायर 36। आप जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1 बन गया। अब मुझे केवल ये चीज सॉल्व करनी है, और ये वही कंसेप्ट है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये वही कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, बताएं जल्दी से। साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। यानी कि यहां पे बताओ 1 से लेके 89 तक गिनती ली गई है ऑड। पहले 1 आ रहा है, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, और सबसे आखिर में आ रहा है 89। 1 से लेके 89 तक यहां पर गिनतियां लिखी गई हैं। बताओ कितने टर्म है? पहले टर्म में 1 आ रहा है, दूसरे में 3 आ रहा है, तीसरे में 5 आ रहा है, फिर 89 आ रहा है। बताओ कितनी गिनती है आपके सामने ये 1 से लेके 89 तक? अगर ऑड नंबर लिखे जाए कितने हैं ये बताओ जल्दी से। तो या तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ, या फिर ये सोचो कि भी अगर मैं 1 से लेकर 90 तक गिनती लिखूं तो उसमें से आधे ऑड होते हैं, आधे इवन होते हैं। 1 से लेकर 90 तक आधी संख्या ऐसी होंगी जो 2 से कटेंगी, आधी 2 से नहीं कटेंगी। तो भाई ये 1 से लेकर 90 के बीच में वो संख्याएं हैं जो ऑड हैं, यानी कि कितनी संख्याएं हैं? 45। ये 45 संख्याएं लिखी हुई हैं यहां पर, 45 संख्याएं। समझदार बालक तो ऐसे सोचेगा। बाकी बच्चों फॉर्मूला याद करो कि कभी भी ऐसा आए कि यहां पे 2-2 का गैप है, गैप सेम है, 2-2 का गैप है। अगर मुझे ये पता लगाना है कितने टर्म है, तो ये फॉर्मूला रट लीजिए L - A अपॉन D + 1, L - A अपॉन D + 1, ये फॉर्मूला रट लीजिए। A क्या होता है? फर्स्ट टर्म, L होता है लास्ट टर्म, और D होता है कॉमन डिफरेंस है। कितने का अंतर है? 2-2 का। 3 1 2 5 3 2, 2-2 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है D। अगर कोई भी आपके सामने समांतर श्रेणी है, एक ऐसी सीरीज जिसके 2 लगातार टर्म का डिफरेंस सेम रहे, तो उसमें पदों की संख्या कितने टर्म्स हैं उसको निकालने का फॉर्मूला है L - A अपॉन D + 1। लास्ट संख्या 89 है, A पहली संख्या है, 2-2 का डिफरेंस है बटा 1। कितना आएगा? 44 से 45 टर्म्स आपके सामने लिखी हुई हैं।
45। क्लियर हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये है। ठीक है, पिछले में आसान था, पिछले सवाल में इतनी मशक्कत नहीं थी, वहां आसान था। क्यों आसान था? 5 का पहाड़ा ही तो है, 5 का पहाड़ा 85 तक जा रहा है तो 17 बार जाएगा पहाड़ा। यहां थोड़ा सा आपको सोचना पड़ गया। तो बेटा ये 1 से लेके 89 तक ये कितने टर्म है? 45 टर्म है। मुझे पता है कि अगर एंगल का योग 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी 1 होगा। जैसे साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री 1 आ जाएगा। तो यहां पे दो दो लोग मिलकर पेयर बनाएंगे, हर पेयर से 1 आएगा। लेकिन बेटा बीच में एक संख्या ऐसी आई, ये सब ऑड नंबर है 45 डिग्री। भाई 45 टर्म्स में से 44 टर्म्स का तो पेयर बन जाएगा, लेकिन एक संख्या ऐसी आएगी साइन स्क्वायर 45 डिग्री जिसका पेयर बनेगा ही नहीं। 45 डिग्री का पेयर किसी के साथ बनेगा ही नहीं। अगर हमारे पास 45 लोग हैं तो 45 लोगों में से सबका पेयर नहीं बन पाएगा, 44 लोगों का ही पेयर बनेगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का किसी के साथ पेयर नहीं बन पाएगा। ठीक है ना? तो भैया ये जो 44 टर्म्स पेयर बनाएंगे, कितने पेयर बनाएंगे? 22। 44 लोग हैं, दो दो लोग मिलकर पेयर बनाएंगे तो 22 जोड़े बनेंगे। 22 जोड़ों से क्या आएगा? 22 आएगा। साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो बेटा ये आ गया 22.5। इसका मान क्या आ गया सॉल्व करने पर? इसका मान सॉल्व करने पर 22.5 आ गया। अब 22.5 में से एक और एक दो घटाएंगे तो आंसर आ गया 20.5। इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन है 20.5। ये उत्तर है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 20.5। एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चों ऐसा ही, एक और सवाल करेंगे स्टूडेंट ऐसा ही, आप मुझे करके बताएं। हाँ गया 156 नंबर सवाल, बताओ बेटे। हाँ जी करेंगे। इसका मान ज्ञात करें। देखो बच्चों इस सवाल में भी तीन तीन क्वेश्चंस मिक्स हैं। ये प्री का सवाल है, सीजीएल 2021 प्री का क्वेश्चन। मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसका मान कितना आएगा? ये ब्रैकेट आपको पता है, अगर एंगल का सम 90 है तो tan cot b के बराबर होता है। यहाँ 65 है, यहाँ 65, यहाँ भी 65 बना लेते हैं। 25 का कॉम्प्लीमेंट्री 65 होता है, tan बदल जाएगा cot में। तो ये जो tan 25 डिग्री है, tan 25 डिग्री को मैं cot 65 डिग्री लिख सकता हूँ। cot 65 डिग्री। अब आप बताओ, cot इंटू cot, cot स्क्वायर थीटा में से cosec स्क्वायर थीटा घटाएंगे क्या आएगा? cot इंटू cot, cot स्क्वायर थीटा में से cosec स्क्वायर थीटा घटाऊंगा, -1 आएगा, -1। ये क्या है भाई? 61 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 29 डिग्री। 61 का कॉम्प्लीमेंट्री 29 है, कॉट किस में बदलेगा? tan में। तो आप मुझे बताओ tan स्क्वायर 29 में से sec स्क्वायर 29 डिग्री घटाएंगे, ये भी -1 आएगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये भी -1 आएगा बटे। अब ये जो नीचे है मेरे दोस्तों, ये वही सवाल है जो मैं आपको टाइप पढ़ा रहा हूं, है ना? साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 7 प्लस साइन स्क्वायर 9 प्लस डॉट 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 डॉट, सबसे आखिर में साइन स्क्वायर 85। बताओ, पहले तो आप मुझे बताओ कि इस सीरीज में कितने टर्म लिखे हुए हैं? पहले 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 15 होगा, फिर 17 होगा। एक समांतर श्रेणी बन रही है। कितने टर्म है? लास्ट टर्म है 85, पहला टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 2 का +1, यानी कि आएगा 41 टर्म। इस सीरीज में टोटल 41 टर्म है, 41 टर्म्स इस सीरीज में, 41 टर्म्स। 5 से लेके 85 तक टोटल यहां पर 41 टर्म लिखे हुए हैं। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पे दो दो मिलके पेयर बनाएंगे, जैसे साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 85 डिग्री का पेयर बनेगा, साइन स्क्वायर 7 प्लस साइन स्क्वायर 83 डिग्री का पेयर बनेगा। सारी ऑड नंबर है। 45 डिग्री भी ऑड नंबर है तो इसमें 45 डिग्री भी आएगा, लेकिन 45 डिग्री का पेयर नहीं बन पाएगा, क्योंकि 45 डिग्री का पेयर 45 डिग्री के साथ ही बनता है। अब 45 डिग्री तो बेचारा एक ही बार आएगा। तो 41 टर्म में से 40 टर्म्स तो ऐसे होंगे जो खुल के पेयर बनाएंगे अपने, लेकिन एक साइन स्क्वायर 45 डिग्री का पेयर नहीं बनेगा। अब 40 जो पद हैं ये दो दो मिलकर पेयर बनाएंगे तो पेयर कितने बनेंगे? 20। जब 20 जोड़ा बनेंगे और हर जोड़ा से एक आएगा, तो 20 जोड़ा से कितना आएगा? 20। साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो 20 में आधा जोड़ेंगे, कितना आएगा बेटा? 41/2। नीचे 41/2 आ गया, 2 के ऊपर गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस का 4/41 सवाल का आंसर है, माइनस का 4/41। डी ऑप्शन सही है। छोड़ो आकाश। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट सवाल करेंगे बच्चों ऐसा, और मैं आपसे लास्ट सवाल मैं ही आपसे पूछता हूं, नहीं 2 सवाल और हैं, सॉरी 2 सवाल और हैं ऐसे, करके बताओ। 157 नंबर
बेटा बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस ये साइन की जगह कॉस लिखा हुआ है। सेम प्रॉपर्टी कॉस में भी तो लगती है कि अगर एंगल का सम 90 है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 होता है। बताओ -4 कैसे हुआ? देखो बेटे, ऊपर हो गया 1 और 1 2, माइनस का 2, नीचे 41/2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 41/2 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 2/41, हो गया 2 दूनी 4। अगर आप इतनी सी कैलकुलेशन दिमाग में नहीं कर सकते तो किसी काम का नहीं हो तुम। अगर कोई बालक यहां से यहां डायरेक्ट नहीं समझ सकता या खुद नहीं कर पा रहा तो वो बालक तैयारी करना छोड़ दे, उस बालक का कोई स्कोप नहीं है। सही बात बता रहा हूं मैं। बताएंगे जी इस सवाल का क्या आंसर है? कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 3, सबसे आखिर में कॉस स्क्वायर 90। बिल्कुल सही बता रहे हैं। नहीं जरूरी नहीं नकुल, बिल्कुल भी। यस एकदम सही कहा आपने, लगातार गिनती 44.5। इस सवाल का आंसर 44.5 आएगा, 44.5। ठीक है ना, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट और आखिरी सवाल करेंगे हम इसका। नेक्स्ट और आखिरी सवाल करेंगे इस टाइप पर। सवाल है आपके सामने बच्चों 158। थोड़ा क्रिएटिव और बेहतरीन सवाल है, बनाओ बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा क्रिएटिव और जबरदस्त सवाल। कौन करेगा मेरे प्यारे भाई? देखो ये सवाल जो मैंने कंसेप्ट समझा है उस कंसेप्ट पर नहीं है, लेकिन ये सवाल उसी फैमिली का है, उसी प्रकार का है जो हम करते आ रहे हैं। बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 बटे 1 प्लस tan 1 tan 2 बटे 1 प्लस tan 2 डॉट 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 tan 89 अपॉन 1 प्लस tan 89। ये पहले 1 आ रहा है, फिर 2 डिग्री का, फिर ये 1 से लेके 89 तक लगातार टर्म है। 1 से लेके 89 तक आपके सामने जो बोर्ड पे लिखे हुए ये 89 टर्म्स हैं, 89 टर्म्स। 1 से 1 फिर 2 फिर 3 89 तक गिनती आ रही है। 89 डिग्री से यहां इससे पहले क्या रहा होगा? इससे पहले ये रहा होगा tan 88 डिग्री बटे 1 प्लस tan 88 डिग्री, है ना। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर डॉट डॉट 89। अब बताओ 1 से लेके 89 तक लगातार गिनती है, 89 टर्म है भैया। ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करते? हमने क्या सिखाया कि भाई स्टार्टिंग से पहले और आखिर से पहले का पेयर बना के देखो कि इन दोनों का मान क्या बन रहा है। अब आप मुझे बताओ क्या बनेगा जल्दी से। tan 1 डिग्री बटे 1 प्लस tan 1 डिग्री। अब आप मुझे बताओ ये क्या है? tan 89 डिग्री बटे 1 प्लस tan 89 डिग्री। tan 89 डिग्री बटे 1 प्लस tan 89 डिग्री, स्टार्टिंग से पहला और आखिर से पहले को जोड़ के क्या आ रहा है बताओ? 89 का कॉम्प्लीमेंट्री 1 होता है, 89 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 1 होता है, tan बदलेगा कॉट में। 89 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 1 होता है, tan बदलेगा मेरे दोस्तों कॉट में। तो मैं tan 89 डिग्री को लिख सकता हूं कॉट 1 डिग्री। 89 डिग्री का मतलब 89 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 1, 89 1 90, tan बदलेगा कॉट में। ये आ गया मेरे दोस्तों, बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये कॉट 1 डिग्री क्या है? कॉट किस बला का नाम है? कॉट का मतलब है 1/tan, कॉट का मतलब है 1/tan 1 डिग्री। कॉट 1 डिग्री का मतलब है 1/tan 1 डिग्री, 1/tan 1 डिग्री। बोलो बात को समझे? और जब आप यहां से एलसीएम लोगे, भाई इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, इसमें कर सकते हैं। जब आप एलसीएम लोगे तो tan 1 डिग्री की इस 1 में गुणा हो जाएगी। tan 1 डिग्री ऊपर से नीचे से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे बचेगा tan 1 डिग्री प्लस 1। जब आप ऊपर नीचे से एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा बेटे? ये बचेगा 1, 1 बटे tan 1 डिग्री प्लस 1, ये बचेगा एलसीएम लेने के बाद। अब आप मुझे खुद बताओ कि भाई यहां भी 1 प्लस tan 1 है, यहां भी 1 प्लस tan 1 है, तो ये तो एलसीएम ही आ जाएगा 1 प्लस tan 1 डिग्री। ऊपर क्या बचेगा? तो ऊपर बचेगा जी यहां से tan 1 डिग्री, यहां से बचेगा 1, tan 1 डिग्री प्लस 1। और आप ये जानते हैं कि ऊपर नीचे सेम वैल्यू होगी, जब आंसर हर सेम है तो कट जाएगा, क्या आ गया? 1 आ गया। तो मेरी खोपड़ी में बात ठनकी कि भाई जब मैंने पहले और आखिरी को प्यार करवाया, पहले आखिरी को भिड़ाया तो 1 आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को भिड़ाऊंगा तो भी यहां पर 1 आएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। यानी कि मेरे दोस्तों यहां पे दो दो लोग मिलकर पेयर बनाएंगे और हर पेयर से 1 ही आएगा। अगर हमारे पास 89 टर्म्स हैं तो 88 टर्म्स तो मिलके पेयर बना लेंगे, लेकिन बीच में एक आदमी कुवारा मरेगा। कौन सा? 45 डिग्री वाला। 45 के आजू बाजू पेयर बना लेंगे 44 46। 45 के आजू में 44 है, बाजू में 46 है, 44 46 90 है, पेयर बन जाएगा। लेकिन tan 45 डिग्री वाले का कोई पेयर नहीं बनेगा, वो सिंगल ही मरेगा। तो tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री, ये टर्म अलग रह जाएगा। आप बताओ ये जो 88 टर्म्स हैं, हर टर्म जो है दो टर्म मिलके एक पेयर बनाएंगे। 88 टर्म्स से 44 जोड़े बनेंगे, हर जोड़े से एक आएगा, तो 44 जोड़ों से आएगा 44। बताओ ये क्या है? मैं ऑलरेडी इसका मान जानता हूं, tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 45 डिग्री 1 जमा 1 2 हो गया। अब 1/2 आ गया 0.5,
44 में 0.5 जोड़ेंगे तो 44.5 सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए। ए ऑप्शन। मैं आपसे पूछना चाहूंगा बच्चों, क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? ठीक है। पता नहीं यार, जब मैं आज से 5 साल 3 साल पहले ये चीजें पढ़ाता ना बालक को, कोई डाउट ही नहीं होता था। खटाखट खटाखट खटाखट, और मैं इतना समय नहीं लेता था जितना मैंने आपको ये चीज आधे घंटे में समझाई। पहले मैं चीज ये 20 मिनट में समझाता, आज मैं 10 मिनट ज्यादा ले रहा हूं। धीरे धीरे, बहुत धीरे 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 धीरे। लेकिन बालक इतने बेकार घटिया हो चुके हैं, 2 कौड़ी के। कोरोना के बाद के बालक बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार। पता नहीं गवर्नमेंट ने क्यों पास कर दिया। कोरोना में तो सबको फेल कर देना चाहिए, कोरोना वाले को। ठीक है जी, चलेंगे आगे। अगला टाइप, अगला टाइप करेंगे मेरे दोस्तों, और इस टाइप के आपके पास 4 क्वेश्चन है। सवाल नंबर 159 बताएं। कौन करेगा? जल्दी से बताओ, बहुत प्यारा और बेसिक सवाल बनाएं। देखो सवाल देखने में बहुत लेंदी है ना, आपको मान भी नहीं याद इन सब के, फिर भी हो जाएगा। आपको पता है कि अगर 2 एंगल का सम 90 है, अगर 2 एंगल का सम 90 है तो tan a गुणा tan b 1 होगा। बस यहां देखो, 7 डिग्री 83 डिग्री 90 है, ये 1 आ गया। 11 और 79 90 तो tan 11 गुणा tan 79 1 आ गया है भाई। 23 67 90 tan 23 गुणा tan 67 1 आ गया। अब आप मुझे बताओ, ये इनकी वैल्यू नहीं पता है मुझे। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 1/√3 गुणा 1 1/√3 सवाल का आंसर हो गया। बस बात खत्म, कुछ भी नहीं है। आपको ना सवाल उतारने की जरूरत है ना कुछ लिखने की जरूरत है, बी ऑप्शन आ गया। बेटे कम से कम इसको तो ठीक कर दो, ये तो आसान टाइप है, कम से कम इतने तो निर्लज ना बनो है। करेंगे अगला सवाल। सवाल है 160, ऐसा ही करो। कॉट 13, कॉट 27, कॉट 60, कॉट 63, कॉट 77 डिग्री का मान क्या है? एंगल का सम 90 है तो कॉट ए गुणा कॉट बी 1 होता है। अब 13 77 90 है तो कॉट 13 गुणा कॉट 77 1। 27 63 90 है तो ये 1 बन जाएगा। बचा क्या? कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री क्या होता है? 1/√3। आंसर इस सवाल का भी डी ऑप्शन आएगा, 1/√3। डी ऑप्शन। कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। घोंचुओ याद कर लो, कभी तो कुछ कर ले। जिंदगी में कचरा लोग हैं, जब देखो सड़ी शकल लेकर होते रहते हैं, हम कमजोर है, हम कमजोर है, हम गरीब है। तुम्हारे जैसे कौन सुनने वाला? तुम्हारी कोई सुनने वाला? दिमाग को तेज करो अपने को, वरना कूड़े में फेंक दिए जाओगे। कमजोरों का कोई स्थान नहीं इस दुनिया में, ना पढ़ाई में कमजोरों का, ना जिंदगी में कमजोरों का, ना पैसे से कमजोरों का। दुनिया केवल ताकतवर को पूछती है। अब जैसे ये सवाल है, सिलेक्शन पोस्ट 2023 का cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, cos 177, cos 178, cos 179 डिग्री का मान क्या है? अब आप कहोगे सर आपने टेन और कॉट में फॉर्मूला पढ़ा है, cos में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया, कैसे होगा? देखो एग्जामिनर आपको निखट बेवकूफ, निखट कचरा समझ के सवाल बना रहा है। आपको पता है 1 से लेके 179 डिग्री तक लगातार एंगल लिखे गए, तो बीच में मेरे दोस्तों एक एंगल आया होगा cos 90 डिग्री है भाई, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। अब 0 की किसी में भी गुणा करते रहो, 0 की एनीथिंग में गुणा करिए, 0 ही आएगा। ये आंसर है, 0 इंटू एनीथिंग 0 आंसर। आई डोंट केयर व्हाट एल्स इज गिवन। ओके, आसान बात थी ना बेटे? आसान थी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 162। करेंगे बच्चे, इस सवाल का क्या आंसर है बनाए। कितना प्यारा सवाल है, कितना मेहनती क्वेश्चन। बनाओ बच्चों। एक ही सवाल में 4 कंसेप्ट यहां पर पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन में। सबसे पहले आप ये देखो, एंगल का सम 90, 37 53 90 तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, कट जाएगा 1। एंगल का सम 90 49 41 90 तो टेन ए कॉट बी के बराबर होगा, कट जाएगा 2।
आपको पता है अगर एंगल का सम 90 है तो कॉट ए गुणा कॉट बी 1 होता है। 11 79 90 है, 31 59 90 है, क्या बचेगा कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री का मान 1, 1 की 5 में गुणा करेंगे, 1 की 5 में गुणा करेंगे 5। अब ये बताओ 3 साइन स्क्वायर 76.5 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 पाई बटे 40। ये जो 3 पाई बटे 40 है इसका क्या मतलब है? पाई का मतलब 180 डिग्री है बेटे। जो 3 पाई बटे 40 जो कोण दिया है, पाई का मतलब क्या है? व्हाट इज पाई? तो आप कहोगे सर पाई का मतलब तो 180 डिग्री है। अब 0 से 0 कट जाएगा, ये आएगा 54 बटे 4, 27 बटे 2, यानी कि 13.5 डिग्री। तो यानी कि अगर मैं पाई की जगह 180 रखूंगा तो ये जो एंगल है 3 पाई बटे 40, इसकी वैल्यू आएगी 13.5। कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया इसकी वैल्यू 13.5 डिग्री के बराबर है। अब आप बताओ यहां से एंगल का सम कितना बन रहा है? 76.5 और 13.5, एंगल का सम 90 है। अगर एंगल का सम 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू ये भी क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 1 की देखो बाहर 3 आ रहा है, 3 से गुणा होगी तो 3 और ये 3 6, 6 में से 5 गया 1। सवाल का आंसर 1 है। वैसे तो सवाल इतना बड़ा था लेकिन आंसर इतना छोटा सा आया, ठीक है ना। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी स्किल डेवलप करनी है कि ऐसे सवालों को आपको कॉपी में ना उतारना पड़े, सीधा कंप्यूटर से देख के सॉल्व हो। देखो पहले जब ऑफलाइन पेपर होता था तो आसान होता था, क्योंकि कागज पे प्रिंट आता था, बच्चे उसी कागज के ऊपर ही सॉल्व कर लेते थे, उतारना नहीं पड़ता था। आज बालक कमजोर हो गए, पेपर ऑनलाइन होने लगा है। अगर ऐसे लेंदी लेंदी क्वेश्चंस को बालक इतना स्लो है, आता है उसे, आता है, लेकिन वो इतना स्लो है कि वो पहले पूरा सवाल उतारेगा, फिर फॉर्मूला रिकॉल करेगा, फिर एक एक चीज को काटेगा, एक एक स्टेप लिखेगा, इतनी देर में तो पूरा पेपर निपट लेगा। इतनी देर में अगला बालक करेगा 5 सवाल। समझ में आएगी नहीं? आज के टाइम पे प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। आपका आना या आना मैटर नहीं करता, क्या आप जल्दी कर पा रहे हो ये चीज मैटर करती है। और मैं इसलिए इतनी प्रैक्टिस करवाता हूं कि आप तो खुद से करोगे नहीं ना, आपको कुछ बस की। अगर आपको दे दिया जाए तो आप तो वही गधों की तरह करोगे सॉल्व। स्पीड बढ़ानी है भैया, स्पीड के बिना काम नहीं चलेगा आज के टाइम पे। ये बताएं, अगला सवाल करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं। दो क्वेश्चन, अगले टाइप के 2 सवाल बताएं जल्दी से। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बनाओ। कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री। देखो या तो सब 81 में कर लो या 9 में। 81 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 9। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। तो कॉस 9 प्लस कॉस 9 ये हो गया 2 कॉस 9 डिग्री, 2 कॉस 9 डिग्री।